श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। मनोवांछित वर की प्राप्ति। यदि हमारी कोई बहन मनोवांछित वर की प्राप्ति करना चाहती है, कोई व्यक्ति विशेष है जिसे वह वर के रूप में प्राप्त करना चाहती है, तो उसे रामचरितमानस की इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। इससे आपको आपके मनोवांछित वर की प्राप्ति जरूर होगी। तो यह चौपाई ऐसी है कि जिसमें माता सीता भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उन्हें राजा रामचंद्र जी पति स्वरूप प्राप्त करने हैं या उन्हें उनकी वह पत्नी बनना चाहती हैं। तो इस चौपाई का यदि आप पूर्ण श्रद्धा भाव से पाठ करते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, ना कोई व्रत करना है, ना कोई अनुष्ठान उठाना है, ना कोई नियम, बस एक यही छोटा सा नियम लेना है कि इस चौपाई का आपको पाठ करना है। पूर्ण श्रद्धा से और पूरे विश्वास के साथ आप माता पार्वती माँ के सामने, भगवान भोलेनाथ के सामने या स्वयं श्री सीतारामचंद्र भगवान के सामने बैठकर अपनी आप मनोकामना कहें और इस चौपाई का जितना आपसे हो सके, जितना आपके पास समय हो, 51, 21, 108 बार इस चौपाई का आप प्रतिदिन पाठ करें और फिर आप अपनी कामना कहें। भगवान श्री सीताराम जी आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे, आपको आपके मनोवांछित वर की प्राप्ति जरूर होगी। तो यह चौपाई इस प्रकार से है। यह चौपाई आपको बालकांड में मिलेगी। बालकांड के 258 दोहा की 5वीं चौपाई है। तो आप इस रामचरितमानस को उठाकर उसमें आप ढूंढेंगे, आपको यह चौपाई मिल जाएगी। याद रखिए, दोबारा मैं बोल रही हूँ कि बालकांड में 258 दोहा है, दोहा नंबर 258 की 5वीं चौपाई है। तो भगवान सकल उर्वासी करिहो मोहि रघुबर की दासी। माता सीता भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि तब भगवान, हे भगवान, आप सकल उर्वासी हैं, सबके हृदय में वास करने वाले हैं, तो करिहो मोहि रघुबर की दासी, हमें रघुबर श्री राजा रामचंद्र जी की दासी बना दीजिए। तो इसमें माता सीता रघुबर की दासी कहती हैं। तो यदि आप कोई व्यक्ति विशेष है जिससे आप विवाह करना चाहती हैं, तो उसमें आप रघुबर की जगह पे उसका नाम ले सकती हैं, कि उसका नाम लेकर तब आप बोल सकती हैं कि करिहो मोहि रघुबर की दासी, श्रीवर की दासी, जो भी आप बोल सकती हैं। तो इस तरह से बोलकर प्रार्थना करके आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकती हैं। आपको आपके मनोवांछित वर की प्राप्ति जरूर होगी। और एक बात यह भी है कि यदि किसी कारणों से आपकी कामना नहीं पूरी हुई है, तो उसमें कभी भी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। हमेशा 2 परिणाम होते हैं। यदि आपका कोई कार्य नहीं हो रहा, आप खूब पूजा पाठ कर रही, व्रत कर रही, उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ है, तो तब भी भगवान को कभी दोष नहीं देना चाहिए। उसके हमेशा 2 परिणाम होते हैं। एक तो यह होता है कि हो सकता है इससे भी अच्छा कुछ भगवान ने आपके लिए सोच रखा हो सकता है और भी अच्छा कुछ आपको प्राप्त हो, इसलिए यह कार्य आपका नहीं हुआ है। या फिर यह भी हो सकता है कि भगवान वह आपके लिए उचित ना हो। तो यह 2 चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। यदि आपकी उसमें भलाई होगी, आपका जीवन अच्छा उसके व्यक्ति विशेष के साथ में व्यतीत होगा, तो तभी भगवान आपको आपकी वह कामना पूरी करेंगे। और यदि आपकी कामना नहीं पूरी हुई है, तो उसमें कभी आप भगवान को दोष न दीजिएगा, बल्कि भगवान को शुक्रिया अदा कीजिएगा, उन्हें धन्यवाद करिएगा कि आपको उन्होंने उस चीज़ से बचाया है। तो इसलिए अगर आपकी कभी भी इसी चीज़ से नहीं, किसी भी कारणों से कोई भी आपकी कामना यदि पूरी नहीं हुई है, तो हमेशा उसमें यही सोचना चाहिए कि हो सकता है उससे अच्छा आपको भगवान ने कुछ बना रखा हो, आपके लिए कुछ और भी अच्छा रखा हो उन्होंने। तो क्योंकि अक्सर होता है, आप कभी भी देखिए, जब भी कोई काम आपका पूरा नहीं होगा, थोड़े दिनों बाद ही उस चीज़ का अनुभव आपको हो जाएगा, वह चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि अच्छा ये कार्य नहीं हुआ, चलो वह नहीं हुआ तो यह देखो मेरा काम और भी अच्छा हो गया है। क्योंकि यह मेरा अपना अनुभव भी है कि कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरा वह काम पूरा नहीं हुआ, मन मेरा छोटा हो गया और
मतलब मन में हम सोचने लगे कि देखो ये काम मेरा नहीं हुआ, थोड़े दिनों बाद ही उससे और अच्छा कुछ हो जाता है और फिर ये लगता है कि अरे देखो बेकार में ही हम परेशान हो रहे थे और भगवान ने तो इतना अच्छा मेरे साथ कर दिया है। तो इसलिए यदि कोई काम आपकी पूरा नहीं हो पा रहा है तो उसमें कभी भी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए, अच्छा सोचने से हमेशा अच्छा ही होता है। तो आप इस चौपाई का पाठ करें, भगवान आपकी कामना जरूर पूरी करें, आपको आपके मनोवांछित वर की प्राप्ति जरूर हो। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ में आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो में श्री सीताराम जरूर लिखिए और तब तक के लिए श्री सीताराम।